खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री और मुलाकात के बाद दोपहर 12:30 बजे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इन सबके बीच संगठन और सरकार में फेरबदल की अटकलें अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर कल सुबह का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। कल सुबह 11 बजे शुरुआत मोदी के साथ मुलाकात के साथ उनकी होगी। उसके बाद जेपी नड्डा से भी वो मुलाकात करेंगे। इन सबके बीच संगठन और सरकार में फेरबदल की अटकलें अब लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। तो राजनीतिक गलियारे में इस मुलाकातों के सिलसिले के बाद से ही अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। तो वहीं सीएम योगी के दिल्ली दौरे को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से उनकी यह मुलाकात यूपी में कई मुद्दों पर हो सकती है। इस पर पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन, आगामी विधानसभा चुनाव और वैक्सीनेशन आदि मुद्दे प्रमुख हैं। यूपी में वर्तमान में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर भी चर्चा की जा सकती है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लखनऊ के सत्ता के गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं बेहद आम हैं। इन चर्चाओं के केंद्र में है बीजेपी। बीते दिनों राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएन संतोष ने लखनऊ में आकर योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्रियों से मुलाकात भी की और उनका फीडबैक भी लिया था। हालांकि पार्टी नेतृत्व की तरह से इन मुलाकातों को औपचारिकता ही बताया गया और बैठकों को सामान्य प्रक्रिया। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम योगी का दिल्ली दौरा प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव ला सकता है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुरुआत इसके आज से हो गई जहां पर उन्होंने कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उनके आवास पर की। अब कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जहां पर कल सुबह 11 बजे सबसे पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। हालांकि क्या कुछ खास इन मुलाकातों में रहता है, ये मुलाकात खत्म होने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है और केंद्र की तरफ से जब वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज जांचा गया, इन सब के बीच मुलाकातों और बैठकों का दौर भी एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। फिलहाल उनके दिल्ली दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जहां पर गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की और संभवतः संभावना जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। इन सब के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा सकती है और वैक्सीनेशन अभियान को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। बातें इसको लेकर भी सामने लगातार खबरें आ रही हैं कि जो रिक्त पद है उनकी नियुक्तियां भी सीएम योगी कर सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा वो इन मुलाकातों में कर सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री आवास पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात अभी भी जारी है, आपको बता दें, और क्या कुछ खास रहेगा ये मुलाकात के बाद ही साफ हो पाएगा। कल 11:15 बजे प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए वो पहुंचेंगे और संभावना है कि 11 बजे से मुलाकात शुरू भी हो जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमित शाह के आवास पर पहुंचे और उनके साथ मुलाकात का जो सिलसिला है वो फिलहाल जारी है। और कल सीएम पीएम से मुलाकात करेंगे। 10:45 पर वो वहां पर पहुंचेंगे और फिर उनकी मुलाकात शुरू होगी। इसके बाद जेपी नड्डा से भी उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। तो लगातार इस पूरे दौरे को राजनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। इन सब के बीच अब इन मुलाकातों के बाद क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, किस तरीके से आने वाले समय में खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति से मुलाकात महत्वपूर्ण साबित होती है, ये कुछ ही देर में साफ होगा जब मुलाकात खत्म होगी। हालांकि कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है जहां पर प्रधानमंत्री से वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। फिलहाल अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात जारी है। तो गृहमंत्री आवास पर वो पहुंचे हैं और वहीं पर गृहमंत्री अमित शाह से सीएम योगी की मुलाकात जारी है। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इससे पहले बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पहुंचा था। क्या जानकारी मिल रही है आपको, क्या निकल कर आ रहा है इस मीटिंग से? देखिए, बिल्कुल बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीएस संतोष का लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। आवाज आ रही है?
तो फिलहाल गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात जारी है और कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे दिल्ली दौरे के मायने क्या है, खासतौर पर सियासी गलियारों में जो हलचल चल रही है उसको लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ विजय मिश्रा लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सूर्या मैथिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। इसके अलावा मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। विजय, मैं सबसे पहले शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि लगातार राजनीति के लिहाज से राजधानी लखनऊ बेहद महत्वपूर्ण बना हुआ है। पिछले कई दिनों से लगातार बैठकों और मुलाकातों का दौर हमने वहां पर देखा और इन सब के बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना और इन तमाम दिग्गजों से मुलाकात, किस तरीके से इस पूरे दौरे को देखा जा रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि लगातार जो चर्चा आम है कि किस तरह से केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है वो हो नहीं पा रहा है। एक रस्साकसी सी जो है वो चल रही है। वहाँ पर एक मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो हो वो किया जाए, लेकिन उस मंत्रिमंडल विस्तार को यहाँ पर ये जानकारी आ रही है कि वो विस्तार खुद मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं वो, और इस तरह का उन्होंने संदेश जो है वो दे चुके हैं और बता चुके हैं कि भाई इस तरह का कोई भी मंत्रिमंडल विस्तार 2022 चुनाव तक नहीं होने वाला है। हालांकि ये लगातार जानकारी आ रही है कि एक लिस्ट भी जो है वो यहाँ पर आई हुई है जिस पर जो नए मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से नए चेहरे होने वाले हैं उसको लेकर के बाकायदा चर्चा जो है वो आम है। तो जिस तरह से लगातार केंद्र और राज्य के बीच का जो एक घटनाक्रम है वो जब केंद्रीय संगठन मंत्री यहाँ पर पहुंचे हुए थे BL संतोष जी, और फिर रिपोर्ट कार्ड उन्होंने ली और रिपोर्ट कार्ड के बाद फिर जब प्रभारी राधा मोहन सिंह यहाँ पर आए हैं उसके बाद से हलचल और भी ज्यादा तेज हुई। लगातार इस बात का एक संदेश मिलता रहा कि राजभवन की जिस तरह से मुलाकात है, विधानसभा अध्यक्ष से जिस तरह की मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जो केंद्र है वो बिल्कुल चाहता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो। जो 2022 का एक समन्वय है या 2022 की जो चुनावी रणनीति है उसको इस नए मंत्रिमंडल विस्तार के साथ में साधा जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं 2022 चुनाव तक खुद मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई विस्तार हो। इन्हीं चेहरों के साथ में या इन्हीं के साथ में ही इस पूरे विस्तार को आगे बढ़ाया जाए, यानी इस पूरे चुनाव को आगे बढ़ाया जाए, इन्हीं चेहरों के बल पर ही चुनाव लड़ा जाए। और यही वजह है कि इन सब चीजों को लेकर के जो रस्साकसी है वो काफी तेज हो गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदा उन्हें बुलाया गया है इसी विषय को लेकर के बातचीत करने के लिए। हालांकि अभी उनकी जो मुलाकात है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ हो रही है और ये जो मुलाकात है काफी अहम है क्योंकि इस पूरे विषय पर वो खुद जानकारी करना चाह रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इस पर क्यों नहीं मंत्रिमंडल विस्तार करना चाह रहे हैं, क्यों किसी तरह का कोई फेरबदल वो नहीं चाहते हैं। उन सभी कारणों के साथ में मुख्यमंत्री की जो है पूरी बातचीत चल रही है। हालांकि जिन चेहरों पर मुख्यमंत्री की सहमति है उस पर संगठन और केंद्र नहीं तैयार है, जिस पर केंद्र और संगठन तैयार है उस पर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं कि वो चेहरे मंत्रिमंडल में सामने आए। जिन्हें केंद्र हटाना चाहता है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं हटाना चाहते और जिन्हें मुख्यमंत्री इस समय हटाना चाहते हैं उन्हें केंद्र नहीं हटाना चाहता। तो इस तरह की जो पूरी रस्साकसी है उसको लेकर के सीधे जवाब तलब है यहाँ पर, यानी सीधे अमित शाह इस पर बात करेंगे। हालांकि जिस तरह की जानकारी आ रही है कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात है, पीयूष गोयल के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है, कल उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी पूरी मुलाकात है जो कि होने वाली है। और इस पूरी मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इस पूरी मुलाकात के बाद शायद यहाँ पर कोई मंत्रिमंडल विस्तार देखा जा सकता है। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के पूरी तरह से तटस्थ हैं कि किसी प्रकार के कोई विस्तार की कोई आशंका नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई विस्तार वो नहीं है और अपने सभी जवाबों के साथ चुनावों को लेकर बचा है। संभवतः पार्टी यही चाहेगी कि जो लंबे समय से सरकार के साथ रहे उन्हीं के साथ आगे बढ़ा जाए और एक भरोसा भी उनको लेकर जनता के बीच कायम रहता है। इस बीच बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सूर्या जी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें भी सामने आ रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इन मुलाकातों के दौरान चर्चा को रहकर रहने वाला है। कितनी सच्चाई इसमें है कि केंद्र जो है वो चाहता है कि विस्तार हो और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत कम समय आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बचा है? और केंद्र में कोई मतभेद है कि इसको हटाना चाहते हैं, इसको बनाना चाहते हैं। एक सूची भी घूम रही है व्हाट्सएप पे, बहुत सारे मित्रों ने मुझे भी भेजी थी ये सूची। तो मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से और जिम्मेदारी से एक बात बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश और देश के वासियों को कि प्रदेश और केंद्र की सरकार दोनों का बहुत अच्छा समन्वय है और हम सभी मिलकर यूपी में आने वाले चुनावों के विषय पर, कोरोना वैक्सीनेशन के विषय पर और आने वाले समय में जो इस समय में समस्याएं हैं
उनको जो किस प्रकार से पार पाई जाए उस विषय पर माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केंद्र की शीर्ष नेतृत्व के साथ बात कर रहे हैं। और ये सारा एक प्रोपेगेंडा है जो विपक्ष ने चलाया है। भारतीय जनता पार्टी एक थी, एक है और एक रहेगी। और अन्य दलों से आपने देखा कल जितिन प्रसाद जी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर गए। ऐसी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। तो इस बात को जानते हुए कि भाजपा बहुत ही मजबूत है प्रदेश में और आने वाले समय में हम पुनः 300 पार करेंगे, इसलिए ये सब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ठीक है सूर्या जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सर, आपका क्या मानना है, क्योंकि बीजेपी नेता सूर्या मैथिली जी का ये कहना है कि टीकाकरण अभियान को लेकर और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के लिहाज से, उन पर चर्चा होगी। लेकिन एकाएक क्यों मुख्यमंत्री का दिल्ली पहुंचना, क्या लगता है कि इतना आसान और सरल है और इतना ही सिंपल इन तमाम मुलाकातों को समझा जाए? रंजना जी, मुझे लगता है कि भारतीय पार्टी जहाँ से बात सवाल आपका समन्वय की बात इन्होंने शुरू। मैं बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के राजनीति दूसरे सप्ताह के बाद जिस तरीके से दत्ता से बोले, फिर संतोष जी, फिर उसके बाद राधा मोहन और दिल्ली से लेके प्रदेश में संगठन सरकार के बीच में और अंतिम अंत में हमने हमेशा देखा है सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल से संगठन में आते हैं और संगठन के लोग मंत्रिमंडल में जाते हैं। हम 2020 के अंत की बात करें, जब पार्टी इलेक्शन हुआ, फिर विधान परिषद में बहुत सारे लोग चुन के आए और अरविंद शर्मा के बारे में ब्यूरोक्रेट है चुने गए, तो लगातार प्रदेश सरकार की चर्चा की जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए और वो जरूरी है। इस बीच में कोरोना की सेकेंड स्ट्रेन का आना और विवाद मीडिया या बाकी लोग नहीं गए थे, कहीं न कहीं वैचारिक स्थिति। और आज 4 साढ़े 4 साल में या 4.25 साल सरकार की कामों को लेकर चर्चा, फिर जिला पंचायत चुनाव के परिणाम आने के बाद रंजना जी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र स्तर पर 2022 चुनाव को लेकर समीक्षाएं करती रही, उसका आउटपुट उनके पास आता रहा, तो लगा कि कहीं न कहीं बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है और हमको ऐसा करना चाहिए कि हम 2022 जैसे कभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे 300 पार हमको जीतना है, तो 300 पार तक लेकर के सारी मेहनत की जा रही है। और योगी जी का जो दिल्ली दौरा है, आप देखिए अमित शाह से अनुप्रिया पटेल भी मिलने गई। अनुप्रिया पटेल इनकी एक बड़ी सहयोगी है। 2014 के बाद केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश 2017 जब की सरकार बनी, ओवर द मैंडेट पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो चाहे वो अकाली की बात कर ले या चाहे अन्य लोगों की बात कर ले, बहुत सारे साथी ऐसे थे जो इनके साथ आज के डेट पर नहीं है, वो 2019 चुनाव से पहले जुड़ के चले भी गए थे। तो कोरोना काल के दौरान 3 मंत्री इनके स्वर्गवासी हो गए। तो कई कारण है मंत्रिमंडल विस्तार के। ये जरूर बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक ये बात बताने में सफल रहे हैं कि हमारी मेहनत की बदौलत, हमारे शासन की बदौलत और जिस 2 स्टेन उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी कोरोना काल में हिल गया है, उनकी मेहनत तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन केंद्र का नजरिया कुछ अलग होता है, उसकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट कुछ अलग होती है। इसकी वजह से आज मुख्यमंत्री चाहे वो गृह मंत्री से मिल रहे हो या कल होने जा रहे। मनोज जी, मैं आपके पास लौटूंगी। तकनीकी खामी के चलते आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही। इस बीच दिल्ली से हमारे सहयोगी सुमित दुबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात जारी है। फिलहाल हलचल क्या कुछ देखने को मिल रही है, ताजा अपडेट्स क्या है? जी हाँ, ताज़ा अपडेट ये थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं। योगी आदित्यनाथ करीब 4 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचे हैं और 4 बजे से उनकी मीटिंग है। और एक और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि आज कोई भी शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं है योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में इस मीटिंग के अलावा, यानी कि आज पूरा फोकस इसी मीटिंग पर योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। उसके बाद कल सुबह उनकी मीटिंग प्रधानमंत्री के साथ होगी और उसके बाद वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे रंजना, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी। मुझे लगता है इस मीटिंग के बाद उन पर विराम लग जाएगा और एक तस्वीर निकल कर आएगी कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो उसकी तस्वीर कैसी होनी है और किस तरीके से, क्योंकि खासतौर से जो बात चल रही थी वो जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं
मिस्टर शर्मा, उनको इंक्लूजन को लेकर बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा कयास लग रहे थे कि क्या उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कयास तो यहाँ तक थे कि मुख्यमंत्री योगी नहीं चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, केंद्र सरकार का दबाव है कि उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें MLC भी बनाया गया। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ कि क्या एक एमिकेबल सोल्यूशन निकलता है। अगर कोई कलह है केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व के बीच में, अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, तो क्या उसको सोल्यूशन उसका निकलेगा। क्या जिस तरीके से 4 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, 1 साल से कम वक्त बचा हुआ है अगले चुनाव में, ऐसे में उससे पहले लास्ट मोमेंट पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिन पर फोकस किया जाना है, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है इस दौरान। जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं, संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, वो गए थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर, 2 दिन रहे वहाँ पर। उन्होंने तमाम मंत्रियों के साथ बातचीत करी, विधायकों से मिले, फीडबैक लिया। वो फीडबैक उन्होंने JP नड्डा को दिया, केंद्रीय हाईकमान को दिया, और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर तलब किया गया है ये जो मीटिंग है। तो इस मीटिंग के बहुत ज़्यादा मायने हैं, और इसके बाद कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलेंगे और JP नड्डा से मिलेंगे, तो फिर तस्वीर थोड़ी साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो अटकलें हैं वो तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एकाएक मुख्यमंत्री का वहां पर पहुंचना और उसके बाद तमाम दिग्गजों से उनकी मुलाकात का सिलसिला। सूर्या जी, किस तरीके से आप इसे समझाना चाहेंगे, क्योंकि जितना सरल आप बता रहे हैं और हमारे सहयोगी जो वहां पर मौजूद हैं उनका जो कहना और सूत्रों के हवाले से लगातार जो खबर सामने आ रही है, वो 2 अलग तस्वीरें यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने लगातार बैठकें भी की हैं, फिर चाहे वो यूपी प्रदेश अध्यक्ष से है पार्टी के, फिर चाहे वो यूपी प्रभारी से उन्होंने की हो, और केंद्रीय तरफ से भी एक टीम का उत्तर प्रदेश में भेजा जाना, और वहां पर योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड का खाका केंद्र को वापस देना, उसके क्या कुछ मायने समझे जाएं? रंजना जी, आपने अभी जो उल्लेख किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मिलने गए हैं, उससे पहले आदरणीय BL संतोष जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो उत्तर प्रदेश के दौरे पे थे, वो भी एक रूटीन दौरा था उनका कोविड की वजह से, और फिर प्रदेश के प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह जी, वो भी प्रदेश में आए। तो आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो है एक भारत का सबसे बड़े प्रदेशों में से एक है। वहाँ की राजनीति जो है वो कई सूबों में बटी हुई है, और अभी कोरोना काल के अंदर जो स्थिति रही, लॉकडाउन रहा, ना मिल पाए कार्यकर्ताओं से, एक लंबा दौर रहा जिसमें कार्यकर्ताओं से मीटिंग नहीं हो पाई, ये सब जो दौरे थे ये पहले से फिक्स थे। प्रदेश अध्यक्ष जी के संग मिलना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संग मिलना, माननीय प्रधानमंत्री जी के संग मिलना, गृह मंत्री जी के संग मिलना, ये सब चीजें जो है बहुत रुके हुए जो चीजें उनको अब कोरोना के बाद उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, और आगे 1 साल बाद प्रदेश का चुनाव भी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार से प्रदेश के सभी विधायकों की एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की तैयारी हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस बार हम 350 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए जमीन पर हम लोग कार्य करने में और आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय योगी जी की सरकार ने पिछले 4 साल में बेहतरीन कार्य किया है, 4.5 साल के अंदर, उसी को आगे बढ़ाने की कवायद है सारी की सारी। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से विषयों पे बात हो रही है, और ये जो ये फैलाया जा रहा है प्रोपोगेंडा, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो अफवाहें खत्म होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई मतभेद नहीं है कि मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया और इन्होंने ट्वीट नहीं की, ये सब चीजें जो है विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इस समय में इस आपदा काल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट करने की जो परिपाटी थी वो खत्म की है, क्योंकि देश में लाखों हमारे देश के प्रधानमंत्री तो अपने विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए भी ट्वीट करते हैं। नहीं, आप देखिएगा CM योगी के जन्मदिन पर ट्वीट ना करना कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ नहीं, कि आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ट्वीट करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जब राहुल गांधी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, सोनिया गांधी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, प्रियंका गांधी के लिए ट्वीट कर सकते हैं, तो योगी आदित्यनाथ के लिए क्यों नहीं? अरे सुन तो लीजिए, मार्च में जब ये वेव आ गई उसके बाद से ये सब चीजें खत्म कर दी ना। बहुत सारे जन्मदिन अभी बीच में गए हैं, आप देख लीजिए, उनमें भी कोई ट्वीट नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो ये कयास जो ये विपक्ष लगा रहा है उसको लगाने दीजिए। आपको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और केंद्र की जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा कार्य कर रही है।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर देखिए रहे सूर्या जी, हैं। प्रधानमंत्री पूरे कोरोना काल में ट्विटर पर खासे एक्टिव रहे हैं। बहरहाल हम ट्विटर की इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। आप जिस तरीके से लगातार राजनीति भी गर्माती जा रही है और आप कह रहे हैं कि ये सब विपक्ष का रचा रचाया। विजय मिश्रा, आपसे जानना चाहूंगी, जबकि लखनऊ में आप रहते हैं और वहां की राजनीति को बहुत करीब से समझते भी हैं और कवर भी करते हैं, जितना आसान सूर्या जी कह रहे हैं, क्या ये पूरा बाहर से उतना आसान और सरल दिख रहा है, या फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन है और शायद उसी में सुधार के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं दिल्ली? देखिए, सबसे पहले तो मैं सूर्या जी की इस बात को लेकर के मैंने अपने मोबाइल पे अभी नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल को खोला है। बिल्कुल उसी का जिक्र भी मैंने अभी भी किया। कहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन जरा दिखाएं। 6 घंटे पहले यहाँ पर 6 घंटे पहले उनका एक ट्वीट आया है, मैं दिखाना चाहूंगा। और 6 घंटे पहले उनका ट्वीट है। उसके बाद मैं आपको 21 घंटे पहले का ट्वीट मैं दिखा रहा हूँ, जब वो अपोजिशन लीडर वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उसका उन्होंने बाकायदा फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा 21 घंटे पहले, मतलब लगातार वो ट्विटर हैंडल पर एक्टिव हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस तरह की छोटी मुलाकातों को लेकर के लगातार अगर आपका एक्टिवेशन है, और ऐसे में जब आप लगभग सभी बड़े नेताओं को, इवन प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर कोई भाजपा का संगठन का कोई चेहरा हो, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं, और ऐसे में आपका शुभकामना न देना कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर बन सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे सार्वजनिक पद पर हैं जब आप जनता से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये इनकी उनकी अपनी आपसी बात है, इस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो चर्चा की बात है, राजनीति से जुड़ी हुई बात है, उस पर अगर हम लेकर चले तो अपना दल इनका मुख्य सहयोगी पार्टी है। अनुप्रिया पटेल के साथ इन्होंने यहाँ पर बाकायदा प्रदेश में भी और केंद्र में भी बाकायदा इनका जो है साथ में मिलकर चलने की इन्होंने करीब 6 या 7 साल से परिपाटी निभाते चले आ रहे हैं। यानी 6-7 साल से लगातार अपना दल के साथ इनका गठबंधन बना हुआ है। हालांकि पहली सरकार में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अनुप्रिया पटेल को जगह दी गई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अनुप्रिया पटेल को जगह न देने का सबसे बड़ा कारण यही था कि एक एमएलसी सीट देने की बात कही गई थी, जिसे अनुप्रिया पटेल के पति को वो सीट दी गई थी। और साथ ही साथ ये कहा गया था पिछली बार भी कि एक राज्य मंत्रालय और एक कैबिनेट मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा। ये हमारी बात नहीं है, उन्हीं के जरिए से बोली गई बात है। और खुद उनके पति को इस बार कैबिनेट में शामिल होने की बात कही गई थी, और ये मंत्रिमंडल विस्तार करीब 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन लगातार मंत्रिमंडल का विस्तार न होना, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति तो कही जाती है कि सेवा भाव की होती है, लेकिन इस समय की राजनीति कैसी होती है, सब पार्टियां कैसे कर रही हैं, इस पर भी ज्यादा न बोलते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि ये दबाव है केंद्र के ऊपर अपने गठबंधन दलों का, जिनके साथ वो वादा करके अपने साथ लेकर के आए हैं कि आप आएंगे तो हम आपको ये देंगे, ये यहाँ विधान परिषद में जगह दिया जाएगा, राज्यसभा में जगह दिया जाएगा, मंत्रिमंडल। मुलाकातों को भी माना जा रहा है। मनोज जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी, किस तरीके से कल के दिन को भी देखा जाए, क्योंकि आज तो मुलाकात जारी है और तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि क्या कुछ खास मुद्दे रहे चर्चा के दौरान, लेकिन कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है, बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। उसके बाद जेपी नड्डा से नहीं, देखिए, इस बात से इनकार नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी कहें कि उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव को लेकर के जो विगत 25 दिनों से नोरा कस्ती चल रही है, ये कहीं न कहीं उसी का पटा फिक्स होगा। और मुझे लगता है कि निर्णय स्वरूप प्रधानमंत्री, गृहमंत्री या जेपी नड्डा जी के साथ ये बैठकें हो रही हैं, और इसका परिणाम आने वाले समय में 2-4 दिन निकलेगा। ये अलग बात हो गई तो हमारी आपकी चर्चा या हमारी आपकी खबरों को तब तक प्रोपगेंडा कहा जाता है जब तक उसमें मोहर नहीं लग जाती। लेकिन जब मोहर लग जाती, ये होने लगती, तो फिर उसको पाटा दर्जी करके प्रवक्ता बयान देते हैं। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि 2022 का चुनाव, जिला पंचायत चुनाव का परिणाम, कोरोना काल और जिला पंचायत का परिणाम की बात, बिल्कुल एक बहुत बड़ा एंगल उसमें ये होने वाला है कि कोरोना काल में किस तरीके की परिस्थितियां रही, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर दूध की तरह साफ है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दोनों सहयोगी जो पल पल के अपडेट समय दे रहे थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि आज का दिन भी अभी खत्म नहीं हुआ है और उनकी मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह से जारी है। हालांकि तमाम अटकलों के बीच बड़ी बातें क्या कुछ निकल के सामने आती, वो भी पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना काल में हर जरूरत या समस्या के समाधान के लिए सभी दिल्ली वासी बस याद रखें एक नंबर 1031। 1031 पर आपको कोविड से जुड़ी सारी जानकारी दी जाएगी। किसी भी अन्य सहायता के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 1031 को सेव कीजिए और अपने नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को भी भेजिए। याद रहे दिल्ली 1031, दिल्ली की अपनी कोरोना हेल्पलाइन।
दिल्ली सरकार हमेशा आपके साथ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बदौलत कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है और अब उत्तर प्रदेश में लोग कोरोना से सुरक्षित हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर बढ़कर 97.8% हो गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की